आप सभी स्टूडेंट का आरकेसी पर स्वागत है सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट में ऐसा क्या है जो सभी स्टूडेंट को एक डर समाये हुए कि आखिर कैसे उनका ये पास होगा। बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है इस एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट के लिए। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ये, जैसा मैं समझ रहा हूं। अब स्टूडेंट इसे कैसे फील करते हैं, कैसे कवर करते हैं, उस चीज का मेन प्रॉब्लम है इस टाइपिंग के लिए। टाइपिंग पास करना है तो फॉलो करना को कुछ तरीके, तभी आपका काम बनेगा। ऐसे बहुत मुश्किल है। तरीका क्या है तो आप उसको समझिए कि सबसे पहले आपको क्या है कि टाइपिंग का एरर जो यहां होगा बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। बैकस्पेस इसमें काम नहीं करेगा। आपका जो टेस्ट है वो पेपर टू स्क्रीन है, यानी कि यहां पर ऑन स्क्रीन मैटर नहीं होंगे। आपको एक कागज मिलेगा जिसको कंप्यूटर पर टाइप करना है। स्पीड उनका क्या है तो उनको 35 स्पीड चाहिए, मिनिमम 35। ठीक है। एक्चुअल एरर क्या होगा? एक्चुअल एरर वो होता है जो आपके एरर के 5% रिबेट के बाद बचता है, वो एक्चुअल एरर होता है। उसी के आधार पर एक्चुअल स्पीड बनता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहने और सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। आज ही आ जाओ फिर ये मौका मिलेगा नहीं आपको। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल है कवर करना, समय बहुत कम है। कैसे करेंगे वो सारे रूल भी आपको देख लीजिए कि सीआरपीएफ का जो टेस्ट है वो की स्टॉक्स बेस्ड है। मिनिमम उनको 35 का स्पीड चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में 30 का चाहिए। ये उन्होंने नोटिस में क्लियर लिख रखा है। ठीक है। हिंदी में मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग होगा और इंग्लिश तो QWERT वाला जो फॉन्ट होता है उस पर ही टाइपिंग होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मंगल में भी उन्होंने रेमिंटन गेल का भी लेआउट दिया है, मंगल स्क्रिप्ट भी है, दोनों चीज है। तो आपको क्या है कि अपना बेस्ट देने के लिए वो हर तरीका को यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपका स्पीड 35 का बने। 35 का बनेगा कैसे वो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया और मैं अभी लास्ट में भी बताऊंगा। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट का। ये नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट नहीं है कि आदमी एसएससी गया जैसा किया और करके निकल गया, नहीं होगा उसे। रूल क्या है ये पढ़िए। ये सीआरपीएफ का अपना रूल है कि ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओमिशन ऑफ वर्ड, पंक्चुएशन मार्क, रिपीटेड वर्ड डिफेरिंग फ्रॉम द टेस्ट एक्चुअल पैसेज। रिपीटेड वर्ड और लाइन स्किप पे ध्यान देना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेपर टू स्क्रीन टेस्ट देने में। वर्ड नॉट इन द पैसेज, मतलब जो पैसेज नहीं है वो भी आपने टाइप किया तब एरर होगा। मिक्सिंग ऑफ द वर्ड्स सब एरर होगा। विल बी काउंटेड एज मिस्टेक्स इक्वल टू 5% ऑफ द वर्ड्स टाइप्ड इन पैसेज कैंडिडेट विल बी अलाउड। उसके बाद जो एरर बचेंगे फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5% के बाद जो भी मिस्टेक बचेगा 10 वर्ड विल बी सबट्रैक्ट डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड टाइप्ड बाय द कैंडिडेट। कि आपके ग्रॉस वर्ड जो बनेंगे, स्टॉक्स को जब भागा देंगे 5 से तो जो वर्ड बन के आएंगे उसके 5% का जो एरर है, जो बचेगा एक्चुअल एरर, वो एक एरर में 10 वर्ड माइनस होगा। 1 का 10 मतलब कि ये 10 गुना एरर हो जाएगा आपका। ये अभी तक सबसे हार्ड रूल है। ये देखिए हमने एक जो ऑप्शन दिया है, सभी स्टूडेंट परेशान है कि कैसे टेस्ट होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि लोग MS वर्ड पे कर रहे हैं, विन वर्ड पे कर रहे हैं, नोटपैड पे कर रहे हैं, उस पर स्पीड नहीं पता चलता है। आप टाइप करेंगे और स्पीड बनाते ही रह जाएंगे, कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे। तो मैंने एक ऑप्शन दिया है कि कैंडिडेट सभी पैसेज को डाउनलोड कर लेंगे, बल्क में भी उपलब्ध है। उस पैसे को डाउनलोड करने के बाद जब आप टेस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो एक स्क्रीन आ जाएगा जहां पर मैटर दिखता नहीं है, एकदम हूबहू इसी टाइप का। आपको मेहनत करना होगा, इस मैटर को यहाँ टाइप करना होगा, एक एक लाइन पे मैन्युअली आपको फोकस करना होगा। मैं अभी जो बता रहा हूं टाइपिंग करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे टाइपिंग करना है, क्योंकि ये टेस्ट आसान टेस्ट नहीं है। पहले भी मैंने बोला, अभी भी बोल रहा हूं, इंडिया का सबसे हार्ड टेस्ट है। इसलिए इन्होंने इतना ज्यादा रिजल्ट दिया है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। 65,000 रिजल्ट ही नहीं है, बहुत बड़ा रिजल्ट का ये सिनेरियो है, जो कि मालूम है सीआरपीएफ को कि उनके टाइपिंग टेस्ट में स्टूडेंट जल्दी पास नहीं करते हैं, बहुत रेयर। ये आज का नहीं, मैं बहुत पहले भी देखा हूं कि एक एक बैच में 2-2, 3-3 लड़का ही बाहर निकलते हैं पास होकर, बाकी सब फेल कर जाते हैं। तो आपको एक मौका दे रहा हूं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा तरीका है। आप जब जाएंगे साइट पर आरकेसी के, वहां पे मैंने पैसेज दे रखा है, पैसेज की कमी नहीं है। टेस्ट देने के बाद कैसा रिजल्ट बनेगा वो देखिए। यहाँ ये क्लियर है कि आप जो टेस्ट देंगे उनके स्टॉक्स यहाँ पे काउंट होके आएंगे। ये डैशबोर्ड है सीआरपीएफ के रूल पर
कि जो स्टॉक्स आएंगे उसको 5 से हम लोग भाग देंगे तो वो वर्ड बनेगा। जब वर्ड बनेगा तो उसके बाद आएगा टोटल टाइप एरर कि आपने एरर कितना किया, जो एरर किया उस एरर को फिर रखेंगे। उसके बाद टोटल टाइप वर्ड के 5% आपको रिबेट मिलेगा। ये क्लियर नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि 5% एरर माफ करेंगे, बाकी जो एरर होगा सब पे 10 का गुना होगा। तो उसके बाद का जो कॉलम है वो रिबेट एरर का है। उसके बाद है एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर क्या हुआ कि जो आपने टाइप एरर किया है और जो रिबेट मिला उसको जब माइनस करेंगे तो वो एक्चुअल एरर बनेगा। एक्चुअल एरर के बाद एक कॉलम है एक्चुअल वर्ड का कि आपके एरर करने के बाद ग्रॉस वर्ड कितना बना। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहां कर रहा है 501 वर्ड और जब एरर को माइनस करके आ रहे तो 272 वर्ड बन गया। सोच लीजिए 230 वर्ड माइनस होता है, मतलब कि एक एक वर्ड पे 10 का प्रॉब्लम करेगा। इसलिए एरर को बहुत ही ध्यान से करना है। मैं बोल रहा हूं कि 2500 नहीं मारेंगे, मैं 1800 ही मारूंगा, आपका काम बन जाएगा। ये देखिए यहां एकदम क्लियर है कि बंदा जब टेस्ट दे रहा है तो किसी में पास कर रहा है, किसी में फेल कर रहा है। इतना स्पीड लाने के बाद भी सोच लीजिए कि ये जो स्पीड है ये समझिए कि 50 का स्पीड मारने वाला है और उसका स्पीड बन गया 25। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, मतलब कि 50 का स्पीड 25 में बदल रहा है सिर्फ एरर के चलते। अगर आप अपने एरर को कंट्रोल करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये हर चीज को आपके डैशबोर्ड में बताया जा रहा है जो कि कहीं नहीं बताया जाएगा। आप एमएस वर्ड में करते करते थक जाएंगे, आपका रिजल्ट बनाने में ही आपका समय चला जाएगा, तो आप प्रैक्टिस क्या कीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, अभी भी बहुत कम समय अब है आपके हाथ में और जो भी समय उसको लगाइए, क्योंकि ये मौका आपको फिर बाद में मिलने वाला नहीं है। इस मौका को गंवाना नहीं है। बहुत आसान टेस्ट भी ये नहीं है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ये। सारे रूल को यहां पे मैं फॉलो कर रहा हूं, उस रूल को फॉलो करने के बाद ही ये रिजल्ट बनता है। और इस रिजल्ट में देखिए एक बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन पे जब जाएंगे तो वहां बोलता है स्पीड बूस्टर लगाइए। आप खतरे में हैं। आप जब तक यहां पे हर में पास नहीं करेंगे, आप एग्जाम हॉल में पास करने में सेफ नहीं है। रिस्की जोन में आप हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए इस मौका को गंवाना नहीं है। इस डैशबोर्ड को देखिए और इतना मेहनत कीजिए कि आपके डैशबोर्ड में बेल आइकॉन का जगह ही नहीं भरे। मैं ये आपको बता रहा हूं और ये आपको समझा रहा हूं कि इस बेल आइकॉन को अपने डैशबोर्ड में आने ही मत दो। इतना मेहनत करना है, ठीक है, और इस मेहनत के करने से ही आपका काम बनेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है डैशबोर्ड में आपका बेल आइकॉन नहीं आए। ये टाइपिंग टेस्ट का लिंक है जहां पर कि आपको न्यू यूजर का भी ऑप्शन है। जो कर चुके हैं वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर में मेनू है डाउनलोड पैसेज का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बल्क में पैसेज चाहिए तो हमारे साइट पे ही उपलब्ध करा दिया गया है। मेन साइट rkcnavada.online, वहां पे फ्री में है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर कुछ फ्री पैसेज दे दीजिए, तो मैं इतना नहीं, सारा पैसेज ही फ्री दे दिया हूं। उस पैसेज को आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिए, एमएस वर्ड पे नहीं, क्योंकि वहां आपका स्पीड बढ़ाने में आपका समय चला जाएगा। हम एक टेस्ट देंगे और 10 मिनट हम अपना स्पीड कैलकुलेट करने में ही लग जाएंगे, कितना गलती है, क्या हुआ, नहीं हुआ। उससे आसान है कि यहां आकर इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कीजिए अपने चार्ट को कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है और स्टूडेंट का और आप कैसा कर रहे हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा और इतना आपके साथ सपोर्ट देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको ये दावा करता हूं कि ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं देने वाला है जो एक स्टूडेंट के लिए सोचता है। मेरा काम सिर्फ टेस्ट को देना नहीं है, आपके साथ टेस्ट लेना भी है। मैं एक एक पॉइंट पे सोचता हूं और आपके बेहतर करने के लिए वो प्रयास करता हूं जिससे कि आपका बेहतर हो सके। आप पास करेंगे, आपका ये काम आपके लिए देगा। मेरा क्या है, मैं तो आज जुड़ा हूं, कल छूट जाऊंगा। जाना आपको है और उस जगह जाना है जहां से आपका ये बेरोजगारी रोजगार में बदल जाए। तो बस इसको ध्यान देना है, फॉलो कीजिए। ये लास्ट बार बता रहा हूं, फॉलो करना पड़ेगा। अगर टाइपिंग रिजल्ट लेना है, सीआरपीएफ बनाते कैसे हैं देखना है, तो फिर एक बार देखो, एक बार नहीं, इस वीडियो को 4 बार देखो, समझो हर बात को कि आखिर ये कह क्या रहा है, तभी आपका काम बनेगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है आपके अपकमिंग सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अगर कोई भी डाउट होगा आप इस क्वेरी में यहाँ कमेंट देना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आपके साथ हमेशा रहेगा आरकेसी। बेस्ट ऑफ लक।